दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक के बाद एक लगातार हो रही चीतों की मौत से आहत होकर पूर्व दस्यु रमेश सिंह सिकरवार ने चीता मित्र का पद छोड़ दिया। वह कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन के अधिकारियों की कार्यशैली से आहत हैं। उनका दावा है कि वही नहीं बल्कि 457 चीता मित्रों में से ज्यादातर ने यह जिम्मेदारी छोड़ दी है। चीता मित्र ने चीतों की मौत को लेकर खुलासा करते हुए कहा कि खराब इंतजाम और चीतों को सड़ा गला मांस खिलाने से उनकी मौत हो रही है। बड़ी खबर, राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने दी भाजपा कार्यकर्ताओं को संयम बरतने की सलाह। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मंडला में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची और इस दौरान उमा भारती ने भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के इस माहौल में विपक्ष के आरोपों को जवाब देते हुए संयम बरतने की सलाह दी। भाजपा कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री का उदाहरण दिया और कहा कि विपक्ष के असभ्य बर्ताव का यदि कोई नेता सबसे ज्यादा शिकार हुआ है तो वो पीएम मोदी है। कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उमा भारती ने कहा कि चुनाव में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए संयम का रास्ता न छोड़ें। वैसे भी भाजपा कार्यकर्ता अपने संयम के लिए जाने जाते हैं। उमा भारती ने कहा कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भक्त हैं और क्योंकि हम राम के भक्त हैं तो हमें भी मर्यादा का पालन करना होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी ने 39 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। नामों के ऐलान के बाद कई जगहों पर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। ठीक है, ऐसा गुना जिले के चिचौड़ा विधानसभा में देखने को मिल रहा। टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व विधायक ममता मीना के बेटे आकाश मीना का दर्द छलका। फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ममता जी को टिकट नहीं तो चाचौड़ा में बीजेपी नहीं। चाचौड़ा विधानसभा सीट से ममता मीना पूर्व विधायक रही हैं। इस बार भी बीजेपी की तरफ से टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन उनकी जगह पर प्रियंका मीना को टिकट दिया गया। दिग्विजय सिंह का गंभीर आरोप, नूह की भांति दंगे कराने की साजिश रच रही बीजेपी। कमलनाथ ने उठाया 50% का मुद्दा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा के नूह की भांति मध्य प्रदेश में भी दंगे कराने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि बीजेपी को हार का डर सता रहा। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर से शिवराज सरकार को 50% कमीशन के मुद्दे पर घेरा। भोपाल के बीएसएस कॉलेज में विधि प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में दोनों नेता बोल रहे थे। कांग्रेस के पास कोई ऐसा विषय नहीं जिससे वो भाजपा का मुकाबला कर पाए। एमपी के ग्वालियर विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज है। ऐसे में ग्वालियर केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश कार्य समिति और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहा। ग्वालियर में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भाजपा की तैयारियां चल रही है। भोपाल में मैदान में उतरने से पहले उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दिलवाएंगे अमित शाह। एमपी में नया प्रयोग, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए नई रणनीति बनाई है। इसके तहत प्रत्याशियों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए सभी कैंडिडेट्स को 21 अगस्त को भोपाल बुलाया गया है। भोपाल से अपने क्षेत्र में लौटने को लेकर मतदान और चुनाव परिणाम आने तक का पूरा कैलेंडर बनाकर इन्हें दिया जाएगा। पार्टी ने इनके लिए ट्रेनर्स भी बुलाए हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी ने चुनाव के 3 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर चुकी है। इस बीच कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के मंच से पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान सामने आया। पीसीसी चीफ ने कहा कि संविधान गलत हाथों में ना जाए, यह चुनौती है। कमलनाथ ने कहा कि आपका प्रोफेशन सिर्फ एक वकील का नहीं, आप समाज सेवक भी हैं। आपको संकल्प लेना है कि संस्कृति के रक्षक बनेंगे। कमलनाथ ने कहा कि 4 महीने बाद चुनाव होने हैं और यह मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। नेता प्रतिपक्ष ने भारत निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र, आगामी चुनाव में एमपी के मुख्य सचिव की निष्पक्षता पर जताई आशंका। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को पद से हटाकर किसी अन्य अधिकारी को मुख्य सचिव बनाने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। और प्रतिपक्ष नेता ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को पद से हटाने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है और इकबाल सिंह को लेकर कई बार आपत्ति भी जताई है। मध्य प्रदेश में 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। रक्षाबंधन से पहले 27 अगस्त को सीएम शिवराज कर सकते हैं ऐलान। मध्य प्रदेश में 5वीं बार सत्ता हासिल करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सूबे में मुख्य विरोधी दल कांग्रेस को पटखनी देने के लिए भाजपा सरकार
अब कांग्रेस हर उस दाव का तोड़ निकालने में जुट गई है जिसके सहारे कांग्रेस सत्ता में वापसी करना चाह रही है। कांग्रेस के मुख्य चुनावी दाव 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की गारंटी के तोड़ के लिए अब प्रदेश की शिवराज सरकार जल्द ही राज्य में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर सकती है और सूत्रों के मुताबिक 27 अगस्त को प्रदेश में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का बड़ा ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर, पार्टी हाईकमान ने मध्य प्रदेश को बना दिया है बीजेपी की चुनावी प्रयोगशाला। बीजेपी के राजनीति के इतिहास का ये ऐसा पहला चुनाव होगा जब पार्टी चुनावी प्रयोगशाला बन गई है। 3 महीने पहले 39 सीटों पर उम्मीदवार की सूची जारी कर दी है। ये पहली बार है कि जब महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी के विधायकों की निगरानी में 230 सीटों पर सर्वे हो रहा। मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए हमेशा संगठन आदर्श रहा है और हमेशा हुआ कि मध्य प्रदेश बीजेपी की चुनावी रणनीति अन्य राज्य में फॉलो की गई है, लेकिन एमपी में ये पहला चुनाव है जब केंद्रीय नेतृत्व के साथ बाकी राज्य की इतनी सख्त निगरानी में ये चुनाव हो रहा। बढ़कर गुजरात से इंदौर आने वाले 9 विधायकों में से एक विधायक हार्दिक पटेल इंदौर पहुंच गए। बाकी विधायक रविवार शाम या फिर रात तक पहुंचेंगे। बीजेपी आलाकमान ने हार्दिक पटेल को पहले 5 नवंबर विधानसभा की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अब बदलकर सांबेर विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी है। इधर प्रदेश में निकलने वाली जन आशीर्वाद यात्रा का सांसद शंकर लालवानी को इंदौर का संयोजक और जयपाल चावड़ा को सह संयोजक बनाया गया है। बता दें कि शंकर लालवानी ने बताया कि जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर ग्वालियर में बैठक होनी है और यहीं से आगे की रूपरेखा तय होगी। बड़ी खबर, एमपी में टाइगर का अंतर्राष्ट्रीय शिकारी अरेस्ट। तमिलनाडु, महाराष्ट्र में 6 बाघों का शिकार। 23 अगस्त को रिमांड पर तस्कर। देश के राज्य में बाघ, पेंगोलिन का शिकार और उनके अंगों की तस्करी के मामले में मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल बाघ शिकारी एमपी में गिरफ्तार हुआ है। मध्य प्रदेश की टाइगर स्ट्राइक फोर्स की टीम ने विदिशा सागर राजमार्ग स्थित मयारपुर से इंटरनेशनल शिकारी आदिन सिंह उर्फ कल्ला बावरिया को गिरफ्तार किया है। इस अपराधी को बड़ी मुश्किल से पकड़ा जा पाया। शिकारी को 23 अगस्त के लिए रिमांड पर लिया गया है। इस अपराधी की देश के अलग अलग राज्यों में बाघ के शिकार एवं उसके अंगों की तस्करी से जुड़े मामले में तलाश थी। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्य प्रदेश को वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, भारत सरकार, नई दिल्ली से इंटेलिजेंस इनपुट मिला था। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में निकलने वाली जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भाजपा ने टीमों का गठन कर दिया है। जन आशीर्वाद यात्राओं की टीम बन चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह इस यात्रा को लीड करेंगे। केंद्रीय टोली में मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ विनोद गोटिया, लता बानखेड़े, ओम प्रकाश धुर्वे, रामलाल रौतेले, ब्रजेंद्र सिंह जादौन, अश्विनी राय, सांसद महेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। 21 अगस्त को ग्वालियर में जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक भी बुलाई गई है। बड़ी खबर, रक्षाबंधन से पहले बहनों को बड़ी सौगात, अब खाते में आएंगे इतने 1000 रुपए। मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान। इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को, ऐसे में सत्ताधारी सरकार लगातार प्रदेश के लिए कई घोषणाएं कर रही है। इस बीच सरकार ने लाडली बहना योजना के हितग्राहियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। लाडली बहना योजना की राशि को बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना की तीसरी किस्त की घोषणा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने बहनों को एक और बड़ी घोषणा की है। कहा कि अगस्त में रक्षाबंधन भी आ रहा, यही कारण है कि मैं अपने सभी बहनों को राखी के शुभ अवसर पर हर किसी को उपहार देंगे। शिवराज सिंह चौहान ने 27 अगस्त को उपहार देने की घोषणा के बाद महिलाओं में उत्साह फिर से उठ गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रिय बहनों से वादा किया है कि उनकी किस्तें 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर देंगे।